दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बलवान और बहुत ही ताकतवर राजा से। एक राजा होता है जो कि अपने राज्य को विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा था और वह बलवान भी था। दोस्तों वह राजा के बलवान होने की वजह से उसके पहचान अलग अलग राजाओं से और विदेशों में भी उसकी पहचान बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। दोस्तों जब उसकी पहचान विदेशों में हो जाती है तो उन विदेशों वाली राजाओं से उसके घर पर आना जाना बना रहता है। उसके खाने के लिए सामान भी आता रहता है और जो भी ज़रूरत का सामान था वो उसके पास में राजाओं द्वारा आता रहता है। एक दिन उन विदेश के राजाओं ने उस राजा को अपने घर पर बुलाया और उसे खाने पर बहुत अच्छा सामान मंगाया, बहुत ही अच्छी तरह से उसकी खातिर खुशामद की थी। बाद में जब वह राजा वापस होकर के आता है तो उन विदेशों के राजाओं ने उसे गिफ्ट में एक पत्थर दिया था। दोस्तों वह पत्थर उस राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उस राजा ने वो पत्थर मंत्री को दे दिया और मंत्री से कहा कि मंत्री इस पत्थर की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाई जाए। दोस्तों उस मंत्री ने वो पत्थर लिया तो मूर्ति बनाने के लिए कलाकारों की ज़रूरत थी। तो उस मंत्री ने पूरे शहर में कलाकारों को बुलाया और उस पत्थर को दे दिया कि इसकी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बना करके दी जाए। जब वह कलाकार उस पत्थर को तोड़ने के लिए लग जाते, एक कलाकार उनमें से ऐसा था जो कि बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था पहले से, और उस मंत्री ने कह दिया था कि इस पत्थर की मूर्ति बनाने के बाद में जब जो कलाकार जाएगा उसको बहुत सारा सोना चांदी दिया जाएगा और 100 सोने के आभूषण अलग से दिए जाएंगे। दोस्तों उस कलाकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उस पत्थर पर चोट मारना शुरू कर दी। उस पत्थर को तोड़ने लगा। दोस्तों जब तक पत्थर टूटेगा नहीं तब तक उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। उस कलाकार ने 50 चोट मारी लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। दोस्तों जब पत्थर नहीं टूटा तो उसने एक अंतिम चोट मार करके उस पत्थर को छोड़ दिया और मंत्री को दे दिया, कह दिया कि ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा है और इसकी मैं मूर्ति नहीं बना सकता। दोस्तों वो मंत्री ने पत्थर ले लिया, उसे तो उस पत्थर की मूर्ति बनवानी थी क्योंकि राजा का हुक्म था और राजा का हुक्म करना तो उसका कर्तव्य था। दोस्तों जब उसने मूर्ति नहीं बना पाई तो उस मंत्री ने दूसरे कलाकार को बुलाया और उस दूसरे कलाकार ने पहली ही चोट में उस पत्थर को तोड़ दिया और बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बना करके मंत्री को दे दी। दोस्तों जब वह मंत्री उस मूर्ति को लेकर के राजा के पास में जाता है तो चलते समय वह अपने मन में सोचता है कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम चोट और मारी होती तो आज वो आभूषण और सोना चांदी उसका हो गया होता, लेकिन उसने ऐसा प्रयास नहीं किया और इस दूसरे वाले कारीगर ने एक ही चोट में वो पत्थर तोड़ दिया और सोना चांदी आभूषण लेकर के मूर्ति बना करके चला भी गया। दोस्तों हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम लाखों प्रयास करते रहते हैं लेकिन हमसे अगर वो काम नहीं हो पाता है तो अंत में हम हार मान करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में एक दो और प्रयास नहीं करते यही सोचकर कि वो काम हमसे होगा नहीं। दोस्तों अगर हम ऐसा कर लें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमसे ना हो। हमें एक दो अंतिम प्रयास और करना चाहिए, शायद वो उससे हो जाए। यही हुआ था उस पहले वाले कलाकार के साथ में, क्योंकि सारी मेहनत तो उसी की थी, क्योंकि उसने हजारों चोट मारी थी उस पर और पत्थर को डिजाइन भी दे दी थी। लेकिन जब वह अंतिम प्रयास और कर लेता तो आज वो आभूषण और पैसे उसी के होते, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। दोस्तों हमें भी अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। हमें हार मान करके नहीं बैठना है। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा आपके, और आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, जय।